की भारत माता की वंदे मातरम। जब तक सूरज चांद रहेगा नाम रहेगा। बोले प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप की जय। जय शिवा सरदार की जय राणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की इस जयंती के अवसर पर संपूर्ण मेवाड़ में जिस प्रकार से 10 दिवसीय, कहीं 15 दिवसीय और कहीं 7 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, हमें गर्व है कि हम आलोक संस्थान के माध्यम से पिछले कई वर्षों से हैं। इस आलोक संस्थान के संस्थापक श्रद्धेय श्यामलाल जी कुमावत और इस संस्थान के हमारे संरक्षक वैद्य रामेश्वर जी की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रताप में रही। हमें यह भी गर्व है कि प्रताप स्मारक जो चावंड में जो उपेक्षित था, उस प्रताप स्मारक को जीवंत करने में वैद्य रामेश्वर जी की भूमिका रही और उन्होंने वहां पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा जब स्थापित की तो आलोक संस्थान के विद्यार्थियों ने, शिक्षकों ने ₹1.25 रुपए का जो एक कूपन था और उसमें महाराणा प्रताप का चित्र था, वह खरीद कर और उस समय मूर्ति में वो सहयोग किया था। आज चेतक के ऊपर प्रताप बैठे हुए की मूर्ति जो सबसे पहले मोती मंगरी में स्थापित हुई, उसके बाद दूसरी मूर्ति जो स्थापित हुई खड़े प्रताप, ये वाला स्वरूप वो चावंड में स्थापित हुआ। उसके बाद तो एक तरह से पूरे देश में आंधी चली और महाराणा प्रताप की मूर्तियां स्थापित हुई। इतना बड़ा क्या कारण है कि इतिहास के पन्नों में जब इतिहास के वामपंथी विचारधारा के लोगों ने, रामचंद्र गुहा जैसे लोगों ने प्रताप की हल्दी घाटी के युद्ध में एक तरह से हार बताई और कई इतिहासकारों ने लिखा कि वो हल्दी घाटी का युद्ध हार गए थे, जबकि ये सत्य नहीं है। हल्दी घाटी का कुछ लोगों ने कहा कि ये युद्ध अनिर्णित है, उन्होंने 21 जून तारीख बताई, बाद में कालांतर में जाकर सभी इतिहासकारों में सहमति बनी और वो 18 जून जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, ये सभी ने स्वीकार किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक तरह से खुले मैदान में नहीं हुआ, एक ऐसे दर्रे में हुआ था जहां पर केवल एक घोड़ा निकल सके, इसलिए प्रताप के पास ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था महाराणा प्रताप की सेना के साथ कि वो मुगलों को इस ढंग से छक्के छोड़ा सकते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। कहते हैं कि पहले फेज में महाराणा प्रताप की सेना ने बहुत जबरदस्त हमले किए और करीब 6 कोस दूर तक मुगल सेना को खदेड़ दिया, लेकिन कहते हैं कि मेहतर खान ढूंढी लेकर आया, ढूंढी पीटते हुए कि बादशाह स्वयं अब सेना लेकर आ गए हैं, बादशाह स्वयं सेना लेकर आ गए हैं। यानी अभी वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह झूठ फैलाया गया इस लोकतंत्र के इस महापर्व में कुछ राजनीतिक पार्टियों ने, तो ये परंपरा पहले से चली आ रही कि झूठ फैलाओ और विजय हासिल करने के कुछ तरीके अपनाओ। तो मेहतर खान ने झूठ बोला कि अकबर स्वयं सेना लेके आ रहे हैं ताकि उनका हौसला बढ़े और उसके बाद वापस मुगल सेना लौटी। और कहते हैं कि जो हमारा जो एक हाथी था, उस हाथी पर जो है उन्होंने कब्जा कर लिया। अब रामशाह पे कब्जा कर लिया, उस हाथी का नाम रामशाह था, उस पे कब्जा कर लिया। तो अकबर ने उनकी जो मान सिंह की मजाक भी बनाई थी कि बड़े तुम पकड़ने तो गए थे शेर प्रताप को और खाली हाथी पकड़ के लिया है। तो कहने का मतलब ये कि इतिहास के पन्नों में कई सारी बातें जिनको बाद में कालांतर में शोध की गई, ऐसी अनेक दंत कथाएं भी मौजूद हैं। और हमारा सौभाग्य कि हमने उदयपुर में एक मेवाड़ में इस माटी का कर्ज चुकाने के लिए हमने महाराणा प्रताप पर फिल्म बनाई और हमारी पहली ऑथेंटिक फिल्म है। तकनीकी दृष्टि से भले ही वो कमजोर लोग मानते हो, लेकिन कंटेंट वाइज मैं समझता हूँ वो इतनी स्ट्रांग फिल्म है कि उसको सबको देखनी चाहिए। वो OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। कुछ दंत कथाएं जो मैंने शोध करी और उसकी एक किताब में बनाने जा रहा हूँ। महाराणा प्रताप की ऐसी दंत कथाएं जो लोगों के जिसके इतिहास के पन्नों में खोजेंगे तो वो नहीं मिलेगी, लेकिन हमेशा लोक कथाएं एक समाज के दूसरे समाज तक जाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। तो वो लोक कथाओं के रूप में चलते चलते वो आगे तक चलती है, उसे हम लोक कथा कहें, दंत कथा कहें। ऐसी एक कथा मुझे ओंकार सिंह जी ने सुनाई थी। ओंकार सिंह जी बड़े हमारे
मजाका किस्म के व्यक्ति थे और बड़ी अच्छी बातें करते थे, प्रताप के अनन्य भक्त थे। तो उन्होंने बताया कि एक बार अकबर आवरगढ़ में आ गया कि यार मैंने प्रताप को कभी देखा नहीं, मेरी इच्छा मैं प्रताप को देखना चाहता हूँ। तो वो एक सेठ जी बनकर आया, और सेठ जी बनकर आया और उसने वहाँ पर प्रताप के वहाँ पर जब जीवन हो रहा था तो उसने अकबर वहाँ उस जीवन में बैठा कि तुम क्या लेके आए? मैं बहुत सी चीजें बेचने आया हूँ। प्रताप समझ गए हो न हो ये मुगल है, और ये जान गए कि ये अकबर है। तो थोड़ी देर बाद उसको पकड़ के लाए और कहते हैं कि उसके जिन बर्तनों में उसको खाना खिलाया था वो बावड़ी में फेंक दी, सोने और चांदी की। तो वो ओंकार सिंह जी कहते थे व्यापार भी पड़ी हुएगा कंडे काट दी हुए तो जैन मणि कूड़ा में कूदो न भी होनारी चांदी दी थालियां पड़ी हुई परी काट जो। अकबर की मूछे जो है उन्होंने उस समय कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने अकबर की मूछे और दाढ़ी काट के फिर उसको रवाना कर दिया। तो ये दंत कथाएं हैं लोगों को जागृति करने के लिए, एक वीरत्व को सुशोभित करने के लिए, लोगों में प्रेरणा भरने के लिए। जैसे अरे घासरी रोटी ने जद बन मिलावड़ो ले भाग्यो नानो सो अमृत चीख पड़ियो। अब कन्हैया लाल जी ने ये कविता क्यों लिखी? बाद में उन्होंने रिग्रेट भी किया कि भाई नानो सो अमृत न तो अमर सिंह नन्ना था, वो 12 साल से बड़ा था, और घास की रोटी महाराणा प्रताप ने नहीं खाई। वो हम जो सांबा खाते हैं वही सांबा खा रहे थे, इसलिए उसको कह दिया घास की रोटी। लेकिन ये अब इतिहास के पन्नों में भले ही ना हो, लेकिन ये लोक कथाओं के रूप में स्थापित है, इसलिए इनको अब हटाया नहीं जा सकता, कोई भी कोशिश कर ले नहीं हटा सकता। तो ये गाथाएं प्रेरणा देती है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है। हमें प्रेरणा देने के लिए हम झूठी कहानियां भी गढ़ लेते हैं। तो ये तो इतिहास के पन्नों में भले ही ना हो, लेकिन ये लोक कथाओं के रूप में स्थापित है, इसलिए इनको अब हटाया नहीं जा सकता, कोई भी कोशिश कर ले नहीं हटा सकता। तो ये गाथाएं प्रेरणा देती है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है। हमें प्रेरणा देने के लिए हम झूठी कहानियां भी गढ़ लेते हैं। तो ये तो प्रताप से जुड़ी हुई कहानियां हैं, तो लोगों ने जो कही और सुनाई तो हम उसको स्वीकार करें। इसलिए मैंने दंत कथाओं पर एक पूरी किताब लिखी है। महाराणा प्रताप की इस जयंती के अवसर पर पूरे देश में महाराणा प्रताप का पर्व 9 मई को मनाते हैं। हमने भी 9 मई को इसलिए मनाया कि स्कूल के बच्चों को ये भी जानकारी रहे। और ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया के दिन महाराणा प्रताप जयंती मनाने के पीछे दृष्टिकोण ये कि प्रताप की सनातन संस्कृति के प्रति, इस भारत के स्वाभिमान के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, न इनके पास न तो कोई राजधानी थी, न कोई अपना जो धन था वो सुरक्षित कंदराओं में छुपा के रखा हुआ था। लोगों को यह लगता है कि प्रताप के पास पैसा बहुत वैभव था, लेकिन चूंकि मुगलों के आक्रमण के कारण उस धन को इधर से उधर ले जाना संभव नहीं था, तो मायरा की गुफाओं में उस धन को छुपा के रखा गया। ऐसी और भी कई गुफाएं थी जहाँ पर सारे धन को छुपा के रखा गया। और जब धन की आवश्यकता पड़ी तो चूलिया गांव से कहते हैं कि 25 लाख नकद और अशर्फियाँ लेकर महामाशाह ने उनको भेंट की थी। तो हम सबको इस सारे प्रताप जयंती के अवसर पर हम सब लोग एक संकल्प ले सकते हैं कि दुनिया में मैं आपको अंतिम एक संदेश देना चाहता हूँ प्रताप के जीवन से कि अभिमान मत करिए, महाराणा प्रताप का स्वाभिमान स्वीकार करिए, अभिमान मत करिए। अभिमान और स्वाभिमान में महीन अंतर है। अभिमान ये कहता है कि मैं ही कर सकता हूँ, और स्वाभिमान कहता है कि हम सब कर सकते हैं, मैं तो कर ही सकता हूँ लेकिन आप लोग भी कर सकते हैं, यह स्वाभिमान है, यही एक अंतर है। तो महाराणा प्रताप ने इस मेवाड़ के स्वाभिमान को कभी नीचे नहीं गिरने दिया। आइए हम सब संकल्पबद्ध होकर प्रताप के जीवन गाथा को जन जन तक पहुंचाएं, हमारी फिल्म भी देखें, हमारी किताबें भी पढ़ें, और बच्चों को स्वाभिमान सिखाइए, अभिमान मत सिखाइए। ईगो नहीं होना चाहिए। प्रताप का कोई ईगो नहीं था, चट्टान पे बैठकर दाल बाटी भी खा लेते थे, है ना। ये दाल बाटियाँ का भी इतिहास इसी तरह बना कि गोले बने हुए थे और वो छोड़ के भाग गए, और फिर अचानक फिर जब देखा कि वापस लौटे तो देखा कि वो बाटियाँ जो गोल रोटियाँ बनाने के लिए रखी हुई थी वो सिक गई, और फिर उनको खाया तो बड़ी अच्छी लगी। तो बाटी का इतिहास भी इस तरह युद्ध से जुड़ा हुआ है। तो खैर, आज प्रताप के इस विराट पर्व पर समस्त आलोक गुरुकुल परिवार की ओर से मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। एक बार हम नारा लगाएंगे,
जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। जय शिवा सरदार की। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की। जय।